हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 134 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो इन प्रश्नों को देख लो, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावनाएं 100% है। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में क्या आता है ये आप जान लीजिए। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, इनके कारणों को विस्तृत रूप से वर्णन करने को एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इस कारण से हुआ था कि क्योंकि किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। किसानों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसको और भी बढ़ा करके कैसे लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यह था कि उस समय देश में, समाज में जो किसानों की जो स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। किसानों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण सभी ने तंग आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। ओके, दूसरा पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन असफल होने के कारण भारत के लोगों में एक तरह का निराशा उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने इस आंदोलन के प्रसार में काफ़ी भूमिका निभाई। कहने का मतलब यह है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय तो ठीक था, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन असफल हो गया तो भारत के लोगों के मन में, अंतरात्मा में, उनके दिमाग में एक तरह का निराशापन उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उन्होंने ठान लिया कि हमें कोई ना कोई दूसरा आंदोलन जरूर शुरू करना पड़ेगा। और अंत में आकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और इस आंदोलन को काफ़ी बहुस्तरीय तक पहुंचाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि भारतवर्ष में आर्थिक मंदी बड़े पैमाने से बढ़ रहे थे। सभी वस्तुओं का मूल्य इतना काफ़ी बढ़ चुका था कि एक निर्धन व्यक्ति के लिए उस चीज़ को खरीद पाना काफ़ी मुश्किल होता था। किसानों की दशा दिन पर दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उन्हें विभिन्न प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने वे तंगी से इतने काफ़ी जूझ रहे थे कि उन्होंने अंत में एक ऐसा आंदोलन को चाहा था जिसमें वह बढ़ चढ़ के हिस्सा मिले और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन आया जिसमें सभी किसानों ने, सभी लोगों ने जो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे थे, वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और इस आंदोलन को काफ़ी दूर तक इन्होंने फैलाया। इसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से भारतीयों को काफ़ी निराशा हुई, जिसके कारण उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दिया। इसके अंतर्गत आप ये भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को पढ़ करके जो है भारतीयों को काफ़ी निराशा हुई और वे इतनी निराशा में चले गए कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन को उन्होंने शुरू कर दिया और काफ़ी ऊँचे स्तर तक जो है इस आंदोलन को पहुँचाया। इसके बाद दूसरा कारण यह था, इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा कि कहीं ना कहीं देश में शांति भंग हो रही थी। ओके, और अराजकता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। कहने का मतलब यह है कि उस समय तत्कालीन समाज में, तत्कालीन देश में जो था शांति जो है भंग हो रही थी। चारों तरफ अशांति जो है दौड़ रही थी, चारों तरफ अशांति का माहौल था, अराजकताएँ जो थी वह बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी भारतवासियों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आंदोलन को उग्र बनाया और इस आंदोलन में जो है उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी ऊंचे स्तर तक इस आंदोलन को उन्होंने फैलाया। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
आता ही आता है एग्ज़ाम में। और एक चीज़ बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। ओके, क्या नाम है? इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं तो मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और भी सारे वीडियो जो हैं अवेलेबल हैं चैनल पे, तो आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो ही लाता हूं, जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं।